नवरात्रि हम सब के लिए एक हर्ष उल्लास का त्योहार है जो साल में 2 बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर आप क्या जानते हैं कि असल में एक साल में 4 बार नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 प्रगट नवरात्रि। प्रगट नवरात्रि वो है जिनके बारे में हम सब जानते हैं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ यानी जून जुलाई और माघ मास यानी जनवरी फरवरी में आते हैं। वहीं 2 प्रगट नवरात्रि अश्विन यानी सितंबर अक्टूबर और चैत्र यानी मार्च अप्रैल नवरात्रि कहलाते हैं। प्राचीन काल में तो गुप्त नवरात्रि ही ज़्यादा प्रचलित थी। जैसे जैसे समय बीता, गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाने लगे, जिन्हें प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधक महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करते हैं। आज के अपने एपिसोड में हम आपको इन महाविद्याओं के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही इन्हीं में से एक महाविद्या से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी भी आपको सुनाएंगे, जब माँ सती भगवान शिव को ही निगल गई थी। तो इस कथा के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब चलिए दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि इन नवरात्रों में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इनका नाम गुप्त नवरात्रि पड़ा। साधक इन 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसी कारण इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है और इन दिनों माँ के साधक तंत्र साधना करके ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब जहाँ तंत्र शब्द का प्रयोग होता है तो हम सबके मन में एक संदेह होने लगता है। चलिए पहले तंत्र शब्द के सही मायने पर बात करते हैं, क्योंकि तंत्र शब्द के अर्थ पर ही विवाद है। तंत्र और मंत्र में सबसे पहले तंत्र के महत्व पर जोर दिया गया है। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने मस्तिष्क का 100% प्रयोग कर पाते हैं व शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि। यह शक्तियाँ आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी और मानवता की सहायता के लिए हैं, पर कलयुग में इनके दुरुपयोग के प्रचलित होने के कारण तंत्र के लिए ज़्यादातर लोगों के मन में एक संदेह और डर उत्पन्न हो जाता है। खैर, अब चलिए अब हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। देवी भागवत के अनुसार 10 महाविद्याओं में 2 कुल माने जाते हैं, जो है काली कुल और श्री कुल। गुप्त नवरात्रों में साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी एक कुल की साधना करके सिद्धियों को पा सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शक्तियों का स्रोत यही 10 महाविद्याएं हैं, और ये हैं देवी काली, देवी तारा, माँ ललिता, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्न मस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, देवी मातंगी और माता कमला। 7वीं महाविद्या देवी धूमावती देवी शक्ति का सबसे उग्र और विकराल स्वरूप है। इन्हीं से ही जुड़ी हुई है वह रोचक कथा। माँ धूमावती माता सती का स्वरूप है। एक बार सती शिव के साथ हिमालय की सैर पर निकली, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से बात कही तो भगवान ने जवाब दिया कि अभी इसका कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती अपनी भूख को शांत करने के लिए शिव को ही निगल गई। शिव तो खुद ही इस जगत के विधाता हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव के अनुरोध करने पर माता सती ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं और उनका नाम धूमावती पड़ा। माँ धूमावती ने अपने अवतार से ये शिक्षा दी है कि एक इंसान का लालच और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती
और बाद में वही चलकर उसके विनाश का कारण बनती हैं। इसीलिए हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हर महाविद्या अलग अलग रूप धारण करके अपने भक्त की सभी समस्याएं हल कर देती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को यही महाविद्याएं शक्ति प्रदान करती हैं। गुह्यति गुह्या तंत्र के अनुसार इन महाविद्याओं के संबंध श्री हरि के 10 अवतारों से भी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी दिखा देते हैं। तो इसी के साथ अंत में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं दोस्तों कि गुप्त नवरात्रों में इन महाशक्तियों की पूजा करने से एक भक्त को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और विजय का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग साधना में विश्वास रखते हैं वह गुप्त नवरात्रों में देवी की पूजा जरूर करें। जैसे हम प्रगट नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, वैसे ही हम गुप्त नवरात्रों में 10 देवियों की पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप भी गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा करके अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का संकल्प ले सकते हैं और भक्ति, ध्यान और साधना की शक्ति से अपने सभी काम सिद्ध कर सकते हैं। माँ आदिशक्ति हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।